मेहनत और भाग्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सी बहू और उसकी सास के जीवन की सच्ची मेहनत और भाग्य के खेल को दर्शाया गया है। इसमें एक साथ परिवार की खुशियों और कठिनाइयों की जो जद्दोजहद होती है, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। कहानी मेहनत और भाग्य। प्रस्तावना। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जहां रामदीन और उसकी पत्नी जानकी देवी अपने बेटे दीपक और बहू सुहाना के साथ रहते थे। गांव में लोग उन्हें अच्छे और ईमानदार लोग मानते थे, लेकिन उनके जीवन की राह हमेशा इतनी आसान नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को एक साथ पार किया था, लेकिन अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि अब वे अपनी मेहनत और भाग्य को लेकर खुश थे। हालांकि सुहाना और जानकी देवी की जिंदगी में एक अजीब तरह की जद्दोजहद थी, जो कभी कभी उनके रिश्ते को भी प्रभावित करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुहाना और उसकी सास, एक अनकहा संघर्ष। सुहाना एक सादा सी लड़की थी, जो अपने ससुराल में सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका जीवन कभी भी आसान नहीं था। बचपन से ही उसे अपने माता पिता से बहुत प्यार और ध्यान मिला था, लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसे समझ में आया कि यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। उसकी सास जानकी देवी एक मजबूत और मेहनती महिला थीं। वह हमेशा अपने घर और परिवार की चिंता करती थीं और यह चाहती थीं कि उनका बेटा दीपक और बहू सुहाना दोनों मिलकर अच्छे से जीवन बिताएं। लेकिन उनकी सोच और तरीके हमेशा अलग होते थे। जानकी देवी को अपनी बहू की मेहनत पर शक होता था और उन्हें लगता था कि सुहाना को घर के कामों को लेकर अपनी जिम्मेदारी और समझ को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। सुहाना को यह सब महसूस होता था, लेकिन वह समझने की कोशिश करती थी कि उसकी सास का यह तरीका केवल उनकी चिंता और प्यार का ही एक रूप है। वह जानती थी कि अगर वह मेहनत करेगी तो उसका भाग्य भी एक दिन जरूर बदल जाएगा। भाग्य और मेहनत का संयोग। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें हर घर को कुछ न कुछ योगदान देना था। जानकी देवी ने सुहाना को एक विशेष जिम्मेदारी दी, ताकि वह घर के कामों में और योगदान दे सके। सुहाना ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार की, लेकिन साथ ही उसने सोचा कि यह काम उसे कितना कठिन लगता है। हर सुबह उठकर घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना और साथ ही अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की सोच रखना, यह सब एक साथ करना बहुत मुश्किल था। सुहाना ने अपने काम में कुछ नया करने की सोची। उसने घर के कामों में रचनात्मकता लानी शुरू की। वह चाहती थी कि घर में खुशहाली हो और उसकी मेहनत को देखकर उसकी सास भी संतुष्ट हो। उसने नए नए पकवान बनाए, सजावट की और छोटे छोटे बदलाव किए, ताकि सब कुछ अच्छा लगे। धीरे धीरे जानकी देवी को महसूस हुआ कि उसकी बहू ने बहुत मेहनत की है और उसके किए गए कामों से घर की स्थिति भी बेहतर हुई है। वह सुहाना के प्रयासों को सराहने लगीं। भाग्य का मोड़। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक बड़े व्यापारी ने अपने व्यापारिक काम के लिए गांव के पास एक जमीन खरीदी और वहां एक कारखाना लगाने का फैसला किया। यह काम शुरू होने से पहले गांव वालों के लिए बहुत बड़ा सवाल था। रामदीन ने इस बारे में सुहाना से बात की और उसने सोचा कि यह व्यापार उनके लिए एक अवसर हो सकता है। हालांकि जानकी देवी को यह विचार सही नहीं लगा, क्योंकि वह मानती थी कि भाग्य का खेल कभी समझ में नहीं आता। लेकिन सुहाना ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू किया। उसने रामदीन और दीपक को इस व्यापार में शामिल किया और इसके जरिए अपना भाग्य बदलने की कोशिश की।
दिन ब दिन मेहनत करते हुए एक दिन कारखाना लग गया और कुछ ही महीनों में परिवार को फायदा होने लगा। सुहाना का विश्वास और मेहनत रंग लाए थे। अब उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी। उसकी सास भी अब उसे समझने लगी थीं और उनकी मेहनत को सराहने लगी थीं। सास और बहू का रिश्ता, एक नई शुरुआत। समय के साथ सुहाना और जानकी देवी का रिश्ता पहले से बहुत बेहतर हो गया। दोनों एक दूसरे के संघर्षों और मेहनत को समझने लगे थे। जानकी देवी को यह महसूस हुआ कि अगर बहू और बेटे के साथ मिलकर काम किया जाए तो परिवार को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। अब सास और बहू एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करती और एक दूसरे के विचारों को समझती। उनके बीच जो भी गलतफहमियां थीं, वह धीरे धीरे दूर हो गईं। दोनों ने मिलकर घर को एक नई दिशा दी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और भाग्य का मिलाजुला असर होता है। जहां एक और मेहनत से सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है, वहीं भाग्य भी कभी कभी अपनी ओर से मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्तों में समझ और प्यार का होना भी जरूरी है। सुहाना और जानकी देवी के रिश्ते की तरह ही हमें अपने परिवार के साथ अपने संघर्षों और खुशियों को साझा करना चाहिए। यह कहानी दर्शाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेहनत और भाग्य दोनों का सामंजस्य बहुत मायने रखता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।